क्यों तो कैसे हैं आप सब। पढ़ाई आसान है। तो बच्चों अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या कि फैक्टर ऑन विच एंगल ऑफ डेविएशन किस पे डिपेंड करता है, ये देखेंगे सीधे सीधे। तो बच्चों सबसे पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखिए सबसे पहला जो पॉइंट है इसका क्या है, ऑन इंक्रीजिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। समझिए कि अगर मैं प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ा देता हूं तो ये कह रहे हैं क्या कि यहां पे एंगल ऑफ डेविएशन भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। यहां पे देखिए ऑन इंक्रीजिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म एंगल ऑफ डेविएशन ऑल्सो इंक्रीजेस। मतलब अगर मैं प्रिज्म का म्यू मतलब क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, समझिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रिज्म का बढ़ा देता हूं मैं तो एंगल ऑफ डेविएशन डेल भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ये इनका कहने का है मतलब है पहला पहला मतलब समझ में आया। दूसरा कह रहा है कि ऑन इंक्रीजिंग द एंगल ऑफ प्रिज्म। अब क्या कर रहे थे, दो छपरा जब हम बता नहीं रहे थे कि ऐसा था, हाँ कि ना। तो ये है हमारा क्या, कोई प्रिज्म था तो ये क्या हो रहा था, ये एंगल था, हाँ कि ना, एंगल ऑफ प्रिज्म, हाँ कि ना। जब ये लाइट ऐसे आ रही थी, ऐसे डिवाइड कर जा रही थी और ऐसे निकल जा रही थी, हाँ कि ना, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये हो गया एंगल ऑफ प्रिज्म। अब यही क्या हो रहा है, अगर मैं यही बढ़ा दूं, क्या करूं, यही बढ़ा दूं तब क्या मिलेगा, देखिए तब भी क्या होगा, एंगल ऑफ डेविएशन बढ़ जाएगा, ऐसा इनका कहना है। देखो ऑन इंक्रीजिंग द एंगल ऑफ प्रिज्म एंगल ऑफ डेविएशन इंक्रीजेस। मतलब अगर मैं ए की वैल्यू बढ़ा रहा हूं तो डेविएशन का भी एंगल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बट बच्चों अगर मैं फॉर्मूले से देखूं कि डेविएशन इज इक्वल्स टू आई प्लस ई माइनस ए था, हाँ कि ना। तो यहां पे अगर मैं ए को बढ़ा रहा हूं, क्या कर रहा हूं, ए को बढ़ा रहा हूं तो देखने को मिल रहा है कि डेविएशन क्या हो जाएगा, घट जाएगा, एंगल ऑफ डेविएशन घट जाएगा। क्यों, क्योंकि जितना घटाना है हमें यहां पे वो बढ़ रहा है। मतलब अगर मैं मानू ये 30 है, फिर मैंने बढ़ा दिया 50, हाँ कि ना। अगर ये मान लेता हूं मैं 100 है और ये एक समय पे 30 है, ठीक है, मान रहे हैं, ठीक है 30 है। तो अगर ये 30 है तो इसमें से माइनस क्या, 70 आ गया। अब यही मैंने बढ़ा दिया तो ये क्या हो गया, ये मान लेते हैं हम कुछ है 60, ठीक है, मान लेते हैं 60 है। तो 100 में मैंने 60 माइनस किया, मतलब मिला कितना, 40। तो हमें देखने को मिल रहा है क्या कि एंगल ऑफ डेविएशन घट जा रहा है। बट ये तो कह रहे हैं कि एंगल बढ़ाने पे, एंगल ऑफ प्रिज्म बढ़ाने पे एंगल ऑफ डेविएशन बढ़ जाता है। बट यहां पे देख रहे हैं क्या, बढ़ाने पे क्या हो रहा है, 60 मैंने बढ़ा दिया, 30 से 60 कर दिया, हाँ कि ना, 30 से 60 कर दिया मैंने। तो देखने को क्या मिल रहा है कि ये क्या हो जा रहा है, घट जा रहा है, 70 से क्या हो जा रहा है, 40 हो जा रहा है। बट ये तो कह रहे हैं बढ़ जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों, क्योंकि जब भी हम लोग एंगल ऑफ प्रिज्म बढ़ाएंगे तो उसके साथ साथ आई और ई भी बढ़ जाएगा, ये कांस्टेंट नहीं रहेगा। मतलब अगर ये क्या था, 30 पे क्या था, 100 था, तो 60 पे क्या हो जाएगा, 150 हो सकता है, 180 हो जाए, 200 हो जाए, ठीक है, मान रहे हैं, ठीक है। मतलब क्या बढ़ जाएगा, आई की भी वैल्यू बढ़ जाएगी। इतना समझ में आएगा ना। तो इसे अब रब करते हैं। अब देखिए बच्चों तीसरा पॉइंट मेन हो सकता है, ठीक है, हो सकता है क्या, अच्छा है मेन पॉइंट। ये देखिए ऑन इंक्रीजिंग द वेवलेंथ, देखिए अच्छे से, ऑन इंक्रीजिंग द वेवलेंथ ऑफ लाइट एंगल ऑफ डेविएशन डिक्रीजेस। क्या कहने का मतलब है कि अगर मैं वे लाइट जो भेज रहा हूं, लाइट जो भेज रहा हूं उसकी वेवलेंथ में बढ़ा दूं, क्या करूं, बढ़ा दूं, तो एंगल ऑफ डेविएशन घट जाता है। क्या होता है, एंगल ऑफ डेविएशन घट जाता है। जब मैं लाइट की वेवलेंथ क्या कर रहा हूं, बढ़ा रहा हूं, तो एंगल ऑफ डेविएशन घट जाता है। बताइए क्या होता है, विजिबल लाइट कौन कौन सी होती है, विबग्योर, हाँ कि ना। अब विबग्योर से अगर मैं V से R तक जाता हूं तो वेवलेंथ बढ़ती है या घटती है, बढ़ती है, हाँ कि ना। तो यहां पे मैंने विबग्योर लिया, यहां पे देखिए जैसे 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 हम लोग बढ़ेंगे क्या होगा, वेवलेंथ बढ़ेगी, और वेवलेंथ बढ़ेगी इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल ऑफ डेविएशन घटेगा, हाँ कि ना। तो अब यहां से आप बताइए एंगल ऑफ डेविएशन किसका सबसे कम होगा, किसका सबसे ज्यादा होगा। जिसका वेवलेंथ सबसे कम होगा उसका एंगल ऑफ डेविएशन सबसे ज्यादा होगा, हाँ कि ना, उल्टा है ना, समझ में आ रहा। और जिसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा उसका एंगल ऑफ डेविएशन उतना ही कम होगा, हाँ कि ना। ये देखिए यहां पे अगर मैं वायलेट की पूछूं तो वायलेट का क्या है, वेवलेंथ सबसे कम है, हाँ कि ना। इसका मतलब इसका एंगल ऑफ डेविएशन ज्यादा होगा, हाँ कि ना। पर अगर मैं रेड की बात करूं तो रेड का वेवलेंथ क्या होता है, सबको पता है, सारी दुनिया को पता है, तुमको पता है
कि एंगल ऑफ, अगर एंगल छोड़िए, इसको देखिए कि अगर मैं वेवलेंथ बढ़ा रहा हूं तो सबसे ज्यादा किसकी होती है, रेड की। तो रेड की वेवलेंथ अगर बड़ी है तो एंगल ऑफ डेविएशन भी क्या होगा, बढ़ेगा, नहीं घटेगा। तो यहां पे मैंने लिख दिया है कि अगर वेवलेंथ बढ़ रही है तो एंगल ऑफ डेविएशन घटेगा। इसीलिए यहां पे मैंने एक पॉइंट लिखा है कि एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ वायलेट का जो एंगल ऑफ डेविएशन होता है वो क्या होता है, ग्रेटर होता है देन एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ रेड के कंपैरिजन। ठीक है, समझ में आया। तो यही चीज यहां पे भी लिखा है मैंने, यहां पे अच्छे से रिप्रेजेंट किया है कि एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ वायलेट इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ रेड। समझ में आया कि नहीं। अब देखते हैं चौथा पॉइंट, बहुत ही मेन है ये। क्या है, बहुत ही मेन है। इसके 2-3 पॉइंट्स है, उसको अभी बाद में पढ़ेंगे दूसरे स्लाइड। ठीक है, अब देखिए यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंट, देखिए समझिए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाने पे, क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो लाइट जा रही थी टक से टकरा रही थी, ये देख रहे थे आप, हाँ कि ना, समझ में आ रहा कि नहीं, ये लाइट ऐसे जा रही थी, हाँ कि ना, फिर ऐसे रिफ्लेक्ट हो रही थी। तो ये जो, एक मिनट इसमें नॉर्मल बना देते हैं, ठीक है, मान लेते हैं नॉर्मल है। तो ये जो एंगल बन रहा था, ये अगर मैं इसको बढ़ा रहा हूं तो ये क्या रहे हैं, अगर इसको आप बढ़ाएंगे तो क्या होगा, एंगल ऑफ डेविएशन घटेगा। इसको और बढ़ाया और घटेगा, इसको और बढ़ाया और घटेगा, इसको और बढ़ाया तो फिर क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। समझ में आ रहा है, समझिए। इसको मैंने बढ़ाया, घटा, इसको मैंने बढ़ाया, घटा, फिर इसको मैंने बढ़ाया तो मिनिमम हो गया, जितना कम हो सकता था हो गया, फिर इसको और बढ़ा दिया मैंने, तो मैंने देखा फिर इसमें बढ़ना शुरू हो गया, क्या एंगल ऑफ डेविएशन बढ़ना शुरू हो गया। अभी घट 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 रहा था, फिर मिनिमम हो गया जितना हो सकता था, फिर क्या हो रहा, फिर मैंने ये एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ाया तो अब मिनिमम से बढ़ना शुरू हो गया। ठीक है, तो देखिए ग्राफ से देखते हैं। तो मैंने क्या कहा कि मैंने क्या एंगल मैं क्या रहा हूं, एंगल ऑफ इंसिडेंट में एक्स एक्सिस पे ले रहा हूं और एंगल ऑफ डेविएशन वाई एक्सिस पे ले रहा हूं। तो मैंने क्या, जब मैंने बढ़ाया एंगल ऑफ इंसिडेंट मैंने बढ़ाया तो ये घटा, और बढ़ाया और घटा, और बढ़ाया और घटा, और फिर बढ़ाया यहां पे। तो हमने देखा किसी वैल्यू आई के लिए, किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू आई के लिए हम लोग देख रहे हैं कि हमें एंगल ऑफ डेविएशन सबसे कम मिल रहा है, हाँ कि ना, किसी एक पर्टिकुलर आई पे हमें क्या मिल रहा है, एंगल ऑफ डेविएशन सबसे मिनिमम मिल रहा है। और फिर और बढ़ाया आई की, तो धीरे 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 क्या हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, हाँ कि ना, समझ में आया कि धीरे 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 बढ़ता जा रहा है। तो इसीलिए यहां पे एक मैंने पॉइंट लिखा है, फॉर ओनली वन वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट, सिर्फ एक वैल्यू, हाँ कि ना, एक वैल्यू ऑफ इंसिडेंट के लिए, समझ में आ रहा है, इंसिडेंस के लिए एंगल ऑफ डेविएशन इज मिनिमम। ऑब्वियस सी बात है, किसी एक वैल्यू, एक ही तो वैल्यू है जिसके लिए क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन सबसे मिनिमम है। इतना समझ में आया। अब यहां पे एक और पॉइंट आपको याद रखना है, ये जो ग्राफ बन रहा है ये पैराबोलिक पाथ नहीं है इसका, ठीक है, इट इज नॉट पैराबोलिक, हाँ कि ना, समझ में आया कि नहीं। तो ये पॉइंट हो गया। इसके और 1-2 पॉइंट्स है, उसको अच्छे समझने के लिए ये सब रब करना पड़ेगा। तो आप क्या करिए, इसे अच्छे से पहले क्या करिए, हाँ यहां पे एक और चीज है कि देखिए बच्चों, यहां पे अच्छे समझिएगा कि अगर ये चीज हो रही है, मतलब किसी एक पॉइंट पे, कि पॉइंट छोड़िए, किसी एक एंगल पे, क्या है, किसी एंगल, किसी एक पर्टिकुलर एंगल इंसिडेंट आई पे अगर हमें क्या मिल रहा है, अगर हमें एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम मिल रहा है, समझिए मैंने लिया जादू से, मैंने क्या किया, एक एंगल ऑफ इंसिडेंट लिया, मान लेते 30 ले लिया, ठीक है, किसी ने 40 ले लिया, किसी ने 25 ले लिया, वो हटा लीजिए, एक मैंने ले लिया क्या, 60, और इस 60 एंगल पे देखा मैंने कि हमें एंगल ऑफ डेविएशन सबसे कम मिल रहा है। तो किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे देख रहे हैं ना, हमें एंगल ऑफ डेविएशन सबसे कम मिल रहा है, तो इस कंडीशन पे क्या होगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंट था, हाँ कि ना, ये एंगल ऑफ इमर्जेंस के इक्वल हो जाएगा, मतलब I इज इक्वल्स टू E। कब, जब एंगल ऑफ डेविएशन कब होगा, मिनिमम होगा, तब ये कंडीशन फॉलो होगी। मतलब अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी क्या होगी, 30 डिग्री होगा। ये 60 डिग्री है तो ये भी क्या होगा, 60 डिग्री है। ये 70 होगा तो ये 70 ही होगा। कब, जब एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, मिनिमम होगा, तब I इक्वल्स टू E के इक्वल होगा। ये सब एक्सपेरिमेंटली देखा गया, समझ में आया कि नहीं। इसे अब आप अच्छे से नोट करिए, कुछ और पॉइंट्स पढ़ लेते हैं।
हाँ तो बच्चों अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ और पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं, कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इट इज नॉट अ पैराबोलिक पाथ इन ग्राफ। ग्राफ में जो ये पाथ बन रहा है ये पैराबोलिक नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, ये सिमेट्रिक नहीं है। मतलब अगर मैं इसे बीच से काट दूं तो इधर का पोर्शन सेम नहीं आएगा। समझ में आया कि नहीं। अब देखिए बच्चों, इट इज टिल्टेड टूवर्ड राइट। अरे भाई साहब ये तो बहुत सरल है। ये देखिए, ये यूं आ रहा यूं चला गया, यूं आ रहा यूं चला गया, यूं आ रहा यूं चला गया। इसका मतलब क्या, ये थोड़ा सा टिल्टेड टूवर्ड्स राइट है, ऐसे है। हाँ कि ना, समझ में आ गया। अब देखिए ये तो समझ में आ गया, बहुत सरल था। अब चौथा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। वे क्या है, फॉर ईच वैल्यू ऑफ क्या, एंगल ऑफ डेविएशन मतलब डेल, एक्सेप्ट क्या बच्चों, एक्सेप्ट डेल मिनिमम। जो मिनिमम डेल आ रहा था उसके लिए आई की वैल्यू ई के इक्वल हो जा रही थी। हाँ कि ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। मतलब अगर इंसिडेंट एंगल क्या है 30, तो इमरजेंट एंगल भी क्या होगा 30। तो इसमें क्या कह रहा है, फॉर ईच वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन देयर आर 2 वैल्यूज ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट। समझिए, यहां पे कह रहा है कि अगर आप एक्सेप्ट डेल मिनिमम मतलब मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन को अगर छोड़ के अगर कोई और वैल्यू लेते हैं आप डेल की, तो उसके लिए हमें 2 इंसिडेंट एंगल मिलेंगे। क्या 2 इंसिडेंट एंगल, वो कैसे, ये देखिए यहां पे से अगर हम लोग इस ग्राफ से समझे तो ये देखिए, अगर मैं ये ले लेता हूं डेल मिनिमम छोड़ के कोई और वैल्यू ले लेता हूं, तो हम देखेंगे कि इसके लिए, देखते रहिए कि इसके लिए हमें 2 वैल्यूज एंगल ऑफ इंसिडेंट की, हमें 2 वैल्यू मिल रही है। एक यहां पे, हाँ कि ना, I1 मान लेते हैं इसे, और एक यहां पे मिल रही है। ये क्या भाई साहब, इसको समझते हैं। 2 एंगल मिल रही है, इसको समझते हैं। हमारे पास ये था प्रिज्म, हाँ कि ना, जिसमें क्या कर रही थी, लाइट क्या कर रही थी, ऐसे आई, हाँ कि ना, और ये रिफ्रैक्शन इसका हुआ, और ये फिर क्या करी, ऐसे चली गई। हाँ कि ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब मैं मानता हूं आप यहां पे खड़े हैं, ठीक, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंट बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इस पे क्या करेंगे, एक नॉर्मल बनाएंगे। ये नॉर्मल हम मान लेते हैं। तो इससे जो एंगल बन रहा होगा ये एंगल ऑफ इंसिडेंट, और इसको हम बनाने के लिए क्या करेंगे, इस पे नॉर्मल ड्रॉ किया, और ये इमर्जेंट एंगल। हाँ कि ना, ये जो लाइट निकली है ये किससे, नॉर्मल से कितना एंगल बना रही, ई। अब देखिए समझें, इमरजेंस एंगल, तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंट। अगर आप यहां पे खड़े हैं तो ये आपके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंट है, मान लेते हैं 30 डिग्री पे, और ये आप इधर गए, अब ये क्या हो रहा है, लाइट इधर गई और ये निकल गई, ठीक है, तो ये एंगल ऑफ क्या हो गया, मान लेते हैं 55 डिग्री पे निकल गई, मान लेते हैं, ठीक है। अब अगर आप यहां पे खड़े हैं तो आपके लिए ये क्या है, ये 30 डिग्री क्या है, इंसिडेंट। बट अगर यही जो इस एंगल पे ये जो लाइट जा रही है, अगर मैं क्या करूं, यहां से लाइट भेजना शुरू करूं, मतलब रिटर्न कर दूं, मतलब प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, समझिए, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट यहां पे लग रहा है कि अगर मैं लाइट को इस तरफ ही कैसे भेजूं, मतलब अगर मैं मान लूं आपका दोस्त यहां पे है, ठीक है, तो उसने लाइट ऐसे भेजी 55 डिग्री पे, तो यहां पे आप देखेंगे कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो बन रहा होगा वो 30 डिग्री पे ही बनेगा। तो मतलब एंगल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट यहां पे फॉलो हो रही है। मतलब यहां पे जो आई है, हाँ कि ना, ये I1 ले लेते हैं, हाँ कि ना, और यहां पे इसके लिए यहां पे जो बनेगा वो ले लेते हैं I2 है। समझ में आ रहा है कि नहीं, मतलब 2 एंगल ऑफ इंसिडेंट मिल रहे हैं। अगर आप यहां से देख रहे हैं तो ये जो यहां पे एंगल बन रहा है वो क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट आपके लिए। बट अगर मैं यही लाइट ऐसे मोड़ दूं तो इनके लिए ये क्या हो जाएगा, आई, हाँ कि ना, समझ रहे हो कि ना। यहां पे क्या हो रहा है कि ये जो एंगल यहां पे, अगर मैं यहां से जा रहा हूं तो यहां से भी 30 डिग्री मिल रहा है, और निकल रहा है तो यहां से 55 डिग्री मिल रहा है। पर अगर मैं रिवर्स इसका कर दूं, मतलब यहां से लाइट ऐसे से लेके आऊं, तो यहां से 55 डिग्री से अगर आप निकालेंगे तो यहां पे हमें 30 डिग्री पे ही मिलेगा। समझ में आया कि नहीं। तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी लग रहा है, इनके लिए ये आई है और इनके लिए ये आई है। समझ में आया कि नहीं। तो एक आई इधर बना, एक आई इधर बना, ये I2 क्या है, कुछ और नहीं, एंगल ऑफ इमरजेंसी है। समझ में आया कि नहीं। अब देखिए बच्चों, यहां पे जो डिस्टेंस होगी ये इस वाले इनके बीच में, तो ये अगर ये मान लेते हैं x1 है और ये है x2, तो ऑब्वियस सी बात है x2 क्या होगा, ग्रेटर देन x1 होगा। क्यों, किसकी वजह से, इट इज टिल्टेड टुवर्ड्स राइट, क्योंकि ये क्या है, टिल्टेड टुवर्ड्स राइट है। समझ में आया कि नहीं।
ये क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने आपको डिटेल से समझाया। अब इसे आपका करिए अच्छे से नोट कर लीजिए। अब हम लोग कुछ और चीजें पढ़ते हैं।